नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक, कोरोना और वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री ने किए बड़े ऐलान। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के विधि और सामाजिक विज्ञान भवन का हुआ लोकार्पण। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, 2 साल में सरकार ने खोले 85 नए कॉलेज। सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री पर साधा निशाना, कहा जोधपुर के केवल राम भील के परिवार को 3 महीने बाद भी नहीं मिला न्याय। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती साक्षात्कार 2018 पर 10 दिसंबर तक लगाई रोक। जस्टिस एसपी शर्मा ने दिए आदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर सर्वदलीय बैठक ली। इस बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने भाग लिया। इसके अलावा विपक्षी पार्टी के प्रमुख नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया। बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने कोविड वैक्सीन को लेकर बड़ी बात कही और बताया कि कुछ ही हफ्तों में वैक्सीन आने की संभावना है। उन्होंने इस बात के भी संकेत दिए कि वैक्सीन पहले बुजुर्गों, कोरोना वॉरियर्स को भी दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 8 ऐसी वैक्सीन हैं जो ट्रायल के चरण में हैं। उन्होंने कहा कि कंपनियों की हरी झंडी मिलने के बाद टीकाकरण का काम शुरू हो जाएगा। वैक्सीन की कीमत पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इसकी कीमत पर राज्यों के साथ चर्चा जारी है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के कृषि कानूनों को लेकर की गई टिप्पणी के बाद भारत अब सख्त रवैया अपना रहा है। नई दिल्ली स्थित कनाडाई उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय द्वारा तलब किया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि किसानों के मुद्दों पर कनाडा के नेताओं की टिप्पणी हमारे आंतरिक मामलों में बर्दाश्त नहीं करने लायक हस्तक्षेप है। मंत्रालय ने उच्चायुक्त से कहा कि भारतीय किसानों से संबंधित मुद्दों पर कनाडा के प्रधानमंत्री, कुछ कैबिनेट मंत्रियों और संसद सदस्यों की टिप्पणी हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है। इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लगातार बढ़ रहे पर्यावरण प्रदूषण पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली सरकार को एक नोटिस जारी कर कहा कि प्रदूषण को बढ़ाने वाली गतिविधियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें। उन्होंने बताया कि दिल्ली की हवा की गुणवत्ता काफी खराब हो गई है। हालांकि पराली जलाने का काम बंद हो गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। इसके तहत प्रदूषण पैदा करने के कारणों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में आज सामाजिक विज्ञान भवन और विधि भवन का लोकार्पण किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इन भवनों का लोकार्पण हुआ। प्रारंभ में राज्यपाल कलराज मिश्र ने संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, मंत्री बीडी कल्ला मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल कलराज मिश्र की तारीफ की। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि 2 साल में सरकार ने करीब 85 नए कॉलेज खोले हैं। सरकार ने राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाओं से प्रदेश में शिक्षा का परसेंटेज बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि कानूनों को लेकर एक बार फिर से तीखे तेवर दिखाए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए मोदी सरकार पर वर्चुअल प्रहार किए। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को तुरंत वापस लेने के साथ ही किसानों से माफी मांगने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों, किसान संगठनों, कृषि विशेषज्ञों से बिना चर्चा किए 3 कृषि बिल बनाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए किसान कानूनों पर किसानों की बात रखने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने महामहिम राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनुसूचित जाति के विधायकों से आज मुलाकात की। इन विधायकों ने जमवारामगढ़ के अंबेडकर विद्यापीठ और लॉ यूनिवर्सिटी के स्वरूप को लेकर बातचीत की। मुख्यमंत्री से मंत्री ममता भूपेश, भरतलाल जाटव, प्रशांत बैरवा, बाबूलाल नागर और वेद प्रकाश सोलंकी शामिल थे। इसके बाद अंबेडकर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने भी सीएम से मुलाकात की। कोरोना पीड़ितों के इलाज और प्रबंधन को लेकर भाजपा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर सवाल खड़े किए हैं। भाजपा के विधायक वासुदेव देवनानी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि गहलोत स्वयं अपनी पीठ थपथपाने और केंद्र को कोसने में अपना समय गंवा रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री पहले प्रदेश को बेहतर तरीके से संभालें और कोरोना से त्रस्त जनता की रक्षा करें और उन्हें राहत दें। देवनानी की ओर से जारी बयान में ये भी कहा गया कि भीलवाड़ा मॉडल देश को देने का ज्ञान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देते हैं, लेकिन पहले उन्हें अपने गृह जिले जोधपुर और प्रदेश की राजधानी जयपुर में सख्ती से लागू करवाना चाहिए, जो वो करने में नाकाम साबित हुए हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि 2013 में केवल राम भील का परिवार पाकिस्तान से भारत आया था। 9 अगस्त को परिवार के 11 सदस्य जोधपुर के चामू
गांव में मृत पाए गए थे। इस पर काफी राजनीति भी हुई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी वहां पहुंचकर मृतकों के परिजनों को ढांढस बंधाया और मामले की निष्पक्ष जांच की बात कही थी। इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में सांसद हनुमान बेनीवाल ने सीएम अशोक गहलोत पर गृह जिले में हुए इस मामले पर गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया है। आरएएस इंटरव्यू भर्ती प्रक्रिया पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। आरपीएससी की ओर से ये इंटरव्यू 7 दिसंबर से शुरू होने थे। पहले फेज में 1170 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। हाई कोर्ट ने इंटरव्यू पर 10 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी है। जस्टिस एसपी शर्मा ने यह आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि पहले 5 से 23 अक्टूबर तक इंटरव्यू होने थे, लेकिन कोरोना की वजह से इन्हें स्थगित कर दिया गया था। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में आज अच्छी खासी तेजी देखी गई। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिए गए फैसलों की घोषणा गवर्नर शक्तिकांत दास ने की, जिसके बाद सेंसेक्स निफ्टी ने नई ऊंचाइयों को छुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स तेजी के साथ 446.90 अंक ऊपर 45,079.7955 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 124.65 अंक की तेजी के साथ 13,258.55 के स्तर पर बंद हुआ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।